मैंने एमिटीविल में झलक देखी थी। मुझे तुम्हारी मौत का एहसास हुआ था। हम दोनों ने एक ही शैतानी रूह को देखा है। मॉम, वो कौन है? तुम्हारी पेंटिंग की वो शैतान असली है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 1952 में हुई थी। रोमानिया के सेंट काटा का एबी। फिनिथिक दियो। ये जो हम करने जा रहे हैं वो सही है ना? और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या वो पवित्र निशानी हमें बचा पाएगी? भरोसा रखो सिस्टर। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. ये लो, इस शैतान को बाहर निकालने के लिए एक शरीर चाहिए। अब ये तुम्हारे पीछे आएगा। इसके हाथ मत आना तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। ये पाप है। फिर गॉड भी तुम्हें बचाएगा।
फिरता हूँ मैं मारा मारा, कोई दिला दो मुझको अच्छी सी लड़की, मैं जाए कोई अच्छी सी लड़की, और तू बेचारा कोई दिला दो। Vatican City. Father Burke. बिशप, तो पिछली बार तुम कब आए थे यहाँ पर? कुछ 6-7 साल पहले ना? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में मेरी प्रीस्ट की ड्यूटी खत्म होने के बाद। दोबारा इतने कम समय में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फादर बर्क, बैठिए। हमें खबर मिली है कि रोमानिया के पहाड़ों पर एक एबे में एक नन ने खुदकुशी की है। खुदकुशी एक बहुत बड़ा गुनाह है, पर यह कोई ठोस वजह नहीं लगती है मुझे यहाँ पर जल्दी में बुलाने की। एक नन की खुदकुशी की खबर मिलेगी तो लोगों का चर्च पर से विश्वास डगमगा सकता है। आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि राज रखना वेटिकन वालों की आदत है। चलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इस रहस्यमय घटना में कोई राज जरूर छुपा है, लेकिन हम उससे खुद भी बेखबर हैं। इसमें तुम्हारे वहां जाने की टिकट है और उस आदमी की जानकारी जिसे नन की लाश मिली थी, वो एबी के पास बियटन नाम के छोटे से गांव में रहता है। पहले तुम्हें उससे बात करनी होगी। और इसमें एक लड़की का नाम भी है जिसने अभी नन की शपथ तो नहीं ली है, पर तहकीकात में तुम्हारी मदद करेगी। एबी में नन्स रहती हैं और तुम्हें शायद अंदर जाने की इजाजत ना मिले। उस लड़की को उस इलाके के बारे में कुछ जानकारी भी है। मैंने कई डरावने खतरों का सामना किया है, लंदन, इंग्लैंड, पर ये खतरा उन सबसे बहुत बड़ा था। मैं बस दुआ कर रही थी कि वो शैतान मुझे सूंघ ना पाए। फिर अचानक हवा का रुख बदला और और मदर सुपीरियर कहती है कि गॉड ने डायनासोर्स की हड्डियां दफनाई थी हमारे उन पर विश्वास की परीक्षा लेने के लिए। गॉड हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे, है ना? लेकिन डायनासोर्स बाइबल में नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम्हें यकीन है कि पेंगुइन्स और कोआला बेयर्स हैं? हाँ। वो भी तो बाइबल में नहीं है। बाइबल गॉड की लिखी एक प्यार भरी चिट्ठी है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एतराज नहीं होगा अगर हम उनके बनाए खूबसूरत चीजों के बारे में सवाल पूछें। पर मदर सुपीरियर कहती है कि एक मिनट, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा हुआ है या? वेटिकन से? हाँ, मुझे भी इस बात पे हैरानी हुई। लेकिन मैंने अब तक अपनी शपथ भी नहीं ली है। वो ये बात जानते हैं। वो गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अपना लिबास पहन कर जाना, इन कपड़ों में नहीं। इस काम में ज्यादा से ज्यादा बस कुछ दिन लगेंगे। मुझे तुम्हें ले जाने को कहा गया है क्योंकि तुम उस इलाके के बारे में जानती हो। मैं जानती हूँ। हाँ, रोमानिया। लेकिन मैं तो वहाँ कभी गई ही नहीं। अच्छा, कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं माफी चाहती हूँ कि यहाँ आकर आपका वक्त बर्बाद हो गया। नहीं नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। वेटिकन अपना हर फैसला सोच समझ कर लेता है। मुझे यकीन है उनके पास कोई ठोस वजह होगी तुम्हें चुनने की।